हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय तथा साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय को लिखना है यह भी पढ़ेंगे। इसलिए यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जाने वाला है। इसीलिए वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें और थोड़ा सा भी स्किप ना करें। तो डियर स्टूडेंट, कुछ लोगों को या कुछ स्टूडेंट को डाउट रहता है कि बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय पूछता है या साहित्यिक परिचय। तो गाइज आज आप लोगों का डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो गाइज बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। इसमें साहित्यिक परिचय पूछता है, ना कि जीवन परिचय। इसीलिए मैं आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल अच्छी तरीके से विद हेडिंग के साथ किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को हेडिंग डाल कर लिखना है यह सभी बता दूंगा, जिससे एग्जामिनर आपको 5 नंबर देगा। क्योंकि गाइज यह 5 नंबर का प्रश्न आता है। अगर आप बिल्कुल अच्छी तरीके से और अच्छी राइटिंग के साथ हेडिंग डालकर लिखते हैं तो एग्जामिनर आपको 100% 5 नंबर दे देगा। क्योंकि गाइज ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इस प्रकार से एक बॉक्स बना लेंगे जिसमें उनका जन्म स्थान, साहित्य में स्थान और मृत्यु, यानी कि उनका जन्म कब हुआ था और उनकी मृत्यु कब हुई थी, यह सब एक छोटे से बॉक्स बनाकर उसके अंतर्गत लिखेंगे। क्योंकि एग्जामिनर जब चेक करता है कापियाँ तो सबसे पहले इन्हीं चीज़ों को देखता है और इन्हीं चीज़ों को देखकर आपको अच्छे नंबर दे देगा। क्योंकि गाइज अगर आप लोगों ने यही चीज़ें गलत लिख दी है तो एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर नहीं देगा। सिर्फ इन्हीं चीज़ों को देखेगा और एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर दे देगा। तो सबसे पहले क्या लिखना है, वहाँ पर ब्लैक पेन से लिख लेंगे जन्म, और यानी कि जन्म प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का जन्म कब हुआ था, 1919 ईस्वी में। उसके बाद ब्लैक पेन से लिखेंगे जन्म स्थान। तो यहाँ पर देखते हैं इनका जन्म स्थान कहाँ है। तो यानी कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। और साहित्य में स्थान, यानी कि साहित्य में इनका कौन सा स्थान है, तो यह निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है। और मृत्यु 2005 ईस्वी में हुई थी। जन्म 1919 ईस्वी और मृत्यु 2005 ईस्वी। गाइड बिल्कुल अच्छी तरीके से आप लोगों को याद कर लेना है। बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल भी घबराना नहीं और बिल्कुल भी कंफ्यूज तो बिल्कुल भी नहीं होना, और बिल्कुल अच्छी तरीके से आप लोगों को लिख कर आना है और बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क अचीव करने हैं। तो थोड़ा सा और लिख देंगे इसके अंतर्गत, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का जन्म 1919 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में हुआ था। इनका कुल जीवन 86 वर्ष का रहा, यानी कि ये कुल कितने वर्ष जीवित रहे, 86 वर्ष तक जीवित रहे। इन 86 वर्षों में इन्होंने अनेकों काम किए, यानी कि बहुत सारे महान कार्यों को इन्होंने अंजाम दिया या बहुत अच्छे अच्छे कार्यों को किया। इसके बाद गाइज हेडिंग डालेंगे ब्लैक पेन से साहित्यिक परिचय। गाइज मैंने इस तरह इस पेन से लिखा, आप लोगों को बिल्कुल भी इस प्रकार के पेन का यूज नहीं करना है। केवल आप लोगों को ब्लू एंड ब्लैक पेन का यूज करना है। तो पूछता है साहित्यिक परिचय, इसलिए हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। जीवन परिचय तो पूछता नहीं। अगर जीवन परिचय पूछता होता तो यहाँ पर जीवन परिचय हेडिंग डाली जाती। पूछता है साहित्यिक परिचय, इसलिए हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय और लिखेंगे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति थे। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी एक श्रेष्ठ विचारक, समालोचक तथा उत्कृष्ट निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। ये आंध्र विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे। हिंदी और तेलुगु साहित्य के विविध प्रश्नों पर इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन व शोध कार्य किया, यानी कि इन्होंने तेलुगु साहित्य पर भी बहुत ही ज़्यादा ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। इतना ही सिर्फ लिखेंगे साहित्यिक परिचय के अंतर्गत, क्योंकि 80 शब्दों में पूछता है। ज़्यादा बड़ा लिखेंगे तो आप लोगों का टाइम वेस्ट हो जाएगा और पेपर छूट भी सकता है। इसीलिए बिल्कुल आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बनाकर लिखना है कि हमको इस प्रश्न पर सिर्फ इतना ही टाइम देना है और अच्छी तरीके से भी लिखना है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखना है। इसके बाद गाइज हेडिंग डालेंगे कृतियाँ, यानी कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की कृतियाँ कौन कौन सी हैं या रचनाएं कौन कौन सी हैं वो सभी लिखेंगे। तो हेडिंग डालेंगे कृतियाँ और इसके अंतर्गत लिखेंगे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी की प्रमुख कृतियाँ निम्नलिखित हैं। तो इनकी कृतियाँ कौन कौन सी हैं, साहित्य और समाज, मेरे विचार, शोध और बोध, दक्षिण भारत की भाषाएं और उनका साहित्य आदि, ये जो है इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। इसके बाद गाइज हेडिंग डालेंगे भाषा शैली, यानी कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी की भाषा क्या है, यानी कि इन्होंने किस किस भाषा में रचनाएं की हैं या किस भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। तो हेडिंग डालेंगे भाषा शैली। गाइज इसी प्रकार से एक एक हेडिंग डालकर बिल्कुल अच्छी तरीके से लिखना है, तभी आपको एग्जामिनर 5 नंबर देगा। तो हेडिंग डालेंगे भाषा शैली, लिखेंगे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी की प्रमुख भाषा शैली शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, यानी कि इनकी कौन सी प्रमुख भाषा शैली शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है।
इसके बाद गाइज हिंदी साहित्य में स्थान, यह भी हेडिंग डालनी है। अगर आप इसी तरीके से हेडिंग डाल कर लिखेंगे तो एग्जामिनर सिर्फ हेडिंगें देखकर ही आप लोगों को 5 नंबर दे देगा। तो हेडिंग डालेंगे हिंदी साहित्य में स्थान और इसके अंतर्गत लिखेंगे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी साहित्य जगत में समालोचक, निबंधकार एवं उच्च कोटि के विचारक थे। इनकी रचनाओं में स्पष्टता एवं सटीक व्याख्या मिलती है, यानी कि इनकी रचनाएं जो हैं उसमें स्पष्टता और बिल्कुल अच्छी तरीके से व्याख्या समझ में आ जाती है, ऐसी व्याख्याता या स्पष्टता मिलती है। हिंदी साहित्य में इनका एक विशिष्ट स्थान व महान योगदान रहा या है। तो 2005 ईस्वी में इस महान कवि का देहांत हो गया। कब, यानी कि इनकी मृत्यु कब हो गई थी? 2005 ईस्वी में इनकी गाइज मृत्यु हो गई। अगर गाइज आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। तो इसी तरह का साहित्यिक परिचय लेकर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।